नीत लोकवानी जबलपुर हॉस्पिटल से आप सभी से रूबरू हूँ। आज थोड़ा बहुत कैंसर की भ्रांतियाँ और सच्चाइयों मिथ्स एंड फैक्ट्स पे लेट अस डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स एंड लेट अस फोकस ऑन दीज जो आजकल काफ़ी रैम्पेंट हैं उनके बारे में लेट अस हैव अ वर्ड एंड हैव अ फ्यू टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड एंड क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड अराउंड इट। सबसे पहला मिथ, कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस। ऐसा नहीं है। कैंसर इज क्योरेबल। Yes, cancer is curable, and I'm not exaggerating it. If certain cancers do come to us in an early stage or in an early phenomena, we can definitely cure them. Certain cancers, even in certain advanced stages, they can definitely be cured. Most advanced stages of cancers, we can give a good quality of life and control of disease and treat it. And that is what the actual thing is, rather than what is being propagated या जो फैलाया जाता है। आज की तारीख में 9 से 10 लोग जिन्हें अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स, थायराइड और प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं, वो 5 या 10 साल से ज़्यादा जीते हैं। ये एक स्टेटिस्टिकल डेटा है बताने के लिए, बात करने की दृष्टि से। सो कैंसर इज इन द कैटेगरी ऑफ क्योरेबल डिजीजेस टू सर्टेन एक्सटेंट। दूसरा, कैंसर फैलता है छुआछूत से। ऐसा नहीं है। आपके परिवार में किसी को कैंसर है, उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, इससे उन्हें संबल मिलेगा, उस बीमारी से लड़ने की हिम्मत मिलेगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज लंबा चलता है। तो कैंसर इज़ नॉट कंटेजियस, ये आपको नहीं होगा। आपके किसी रिश्तेदार को या किसी नज़दीकी व्यक्ति को हो तो उनके साथ बैठिए और उन्हें सपोर्ट दीजिए इस बार। कैंसर हमेशा जेनेटिक होता है। मतलब ये बहुत आम प्रश्न आता है कि हमारे माँ बाप को था तो हमें होगा या नहीं, हमारे माँ बाप को नहीं था तो हमें नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। मान के चलिए औसतन 5 से 10% कैंसर जो होते हैं वो जर्म लाइन म्यूटेशंस के थ्रू या सोमैटिक म्यूटेशंस के थ्रू जो होती आ रही हैं जनरेशन्स में, वो चला आता है और वैसा मिलता है। बाकी अक्सर मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर स्पोराडिक या अपने आप में होने वाले होते हैं। और अक्सर लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि स्मोकिंग, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जैसे पोल्यूशन वगैरह है, तो उसके कारण कई बार ट्रिगर होता है। और किसी के माता पिता को कैंसर हो तो ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें भी कैंसर होगा। तो ये एक और भ्रांति है जिसे निकालना चाहिए। ये एक बहुत नया किस्म का मिथ है कि शक्कर खाने से साहब कैंसर तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है। व्हाट हैपन्स, कैंसर कोशिकाओं का खेल है, सेल्स का प्ले है, इंटरप्ले। उसमें व्हाट इज कैंसर एग्जैक्टली? कैंसर सेल कभी तेजी से बढ़ने लगें, जिस जगह बढ़ रहे हैं उस अंग का कार्य निष्क्रिय कर दें, वो कैंसर है। और कैंसर को आगे बढ़ने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है एज अ सेल एंटिटी। तो ये बहुत गलत वो होगी, एक्स्ट्रापोलेशन होगा एक तरह का, कि भाई हम बोलेंगे कैंसर जो है उससे शुगर से कैंसर आगे बढ़ता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। शुगर हाँ डेफिनेटली आप ज़्यादा लेंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ के चांसेस हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। पांचवा मिथ, अगर उस ट्यूमर की या कैंसर की बायोप्सी की जाए, थोड़ा सर्जरी करके टुकड़ा निकाला जाए, तो उससे कैंसर फैलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा व्याप्त मात्रा में मिथ है, ये भ्रांति है। और पिछले कुछ सालों से मैं हर अपने रेडियो प्रोग्राम या टेलीविज़न इंटरेक्शन या सोशल मीडिया इंटरेक्शन में ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम ट्यूमर को उसकी हिस्टोपैथोलॉजी और उसकी बायोलॉजी के साथ पढ़ेंगे नहीं, तो उसका इलाज एक अच्छी तरीके से नहीं दे सकते हम लोग। इसीलिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। 2 कारणों से, एक तो उसका कन्फर्मेशन है डिजीज़ का, और किस हिस्टोपैथोलॉजी में वो फिट बैठता है, जिसके लिए आपको एक डायरेक्टेड बेहतर इलाज दिया जा सके, एक अच्छा इलाज दिया जा सके, और उस पे आगे के टेस्ट किए जा सकेंगे कि हम उसे और अच्छे से किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपीज में हेल्प होती है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। इससे कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला बहुत कॉमन मिथ है, सेल फोन कॉजेस कैंसर। नो, इट डजंट। एनसीआई फैक्ट शीट अमेरिका का एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा लिखा गया है कि आप उसकी जो रेडिएशन होती है कैंसर अपना ये मोबाइल फ़ोन की, वो बहुत ही मिनिमल होती है, जिससे कैंसर होने का चांस नहीं रहता है। ये अलग बात है कि आप रेडिएशन के टावर के नीचे खड़े हैं, सारा दिन वहाँ बिता रहे हैं, तो डेफिनेटली कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट नॉर्मल लाइफ में आप कितने भी साल यूज़ कर लें, योर एक्सपोजर टू दैट रेडिएशन इज एक्सट्रीमली मिनिमल एंड इट डजंट कॉज कैंसर। हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं, क्या वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं?
अब तक की साइंटिफिक स्टडीज में ऐसे कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं जो कैंसर का इलाज कर सके। कुछ स्टडीज या कुछ डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि भाई अल्टरनेटिव थेरेपी आप ट्राई कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, आपके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं थेरेपी के, प्राइमरी थेरेपी के, जैसे कि कीमो हो गई, इम्यूनो हो गई या रेडिएशन थेरेपी, उनसे कोप अप करने के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं, पर उनसे कैंसर का इलाज नहीं होता है। इस भ्रांति को भी समझें और दूर करें। अगला, क्या डिओड्रेंट्स या एंटीपर्स्पिरेंट्स, इनके यूजेज से लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर होता है? बिल्कुल नहीं, डोंट वरी। देयर इज नो एविडेंस लिंकिंग यूज ऑफ डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स टू एनी टाइप ऑफ कैंसर। यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेयर डाई लगाने से कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है क्या? ऐसा कुछ नहीं, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अब तक नहीं मिला है। ये एविडेंस जरूर है कि हेयर डाई इंडस्ट्री जो होती है, डाई इंडस्ट्री, नॉट हेयर डाई इंडस्ट्री बट डाई इंडस्ट्री जो होती है, कलर इंडस्ट्री, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली केमिकल्स को एक्सपोजर उनका ज़्यादा रहता है, दे आर एक्सपोज फॉर मोर आवर्स ऑफ टाइम एंड मोर टाइम इन अ ईयर, तो दे हैव अ प्रोबेबिलिटी विच इज़ हायर देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। आम जनता के मुकाबले उनकी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं जैसे वो ज़्यादा हो जाती है। पर आप नॉर्मली हेयर डाई 2 महीने 1 महीने में लगाते हैं तो आपको इस प्रोबेबिलिटी का कोई आपसे लिंक नहीं है। और जहां तक हेयर डाई यूज का सवाल है, यू कैन यूज इट, इट डजंट कॉज कैंसर। हाँ, कीमोथेरेपी जो है, जो ट्रीटमेंट में दी जाती है कैंसर की, इट ऑलवेज हैज बैड साइड इफेक्ट्स। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड टेल पीपल इट इज नॉट लाइक दैट ऑलवेज। कीमोथेरेपी आज से 50-60 साल पहले जब शुरू हुई थी तो एक ट्री के बार्क से या एक पेड़ की खाल से बनाई गई थी, एक्सट्रैक्ट करके, तो वो एक रॉ फॉर्म था जिसमें साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा थे। आज की मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन में, साइंटिफिक प्रोसीजर्स में बहुत रिफाइंड मेडिसिन आ गई हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो चुके हैं, नहीं की मात्रा में है पर हैं, और उनको है तो उनको टैकल किया जा सकता है, दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट द कीमोथेरेपी हैज साइड इफेक्ट्स, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपके स्तन में अगर कोई गांठ है तो वो जरूर ब्रेस्ट कैंसर है, ये भी एक तरह की भ्रांति है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हर स्तन की गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है। हाँ, कोई ऐसी गांठ हो जो पेनलेसली बढ़ रही हो और पहले छोटी हो फिर उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाए, तो वो डेफिनेटली कैंसर हो सकती है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर, कभी आपको गांठ मिले आपके स्तन में तो नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर उससे परामर्श करें आप इस बारे में। कीमोथेरेपी इज पेनफुल, बहुत दर्द होता होगा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमोथेरेपी देने की जो प्रक्रिया है वो इतनी साधारण है कि जैसे आप सलाइन या ग्लूकोज चढ़वा रहे हैं, उसकी देने की प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं है। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं जैसे कि कमजोरी वगैरह, पर कीमोथेरेपी देने की प्रक्रिया कभी भी दर्दनाक नहीं। कीमोथेरेपी से जाने वाले बाल दोबारा कहीं नहीं आएंगे और हेयर विल नेवर ग्रो बैक आफ्टर कीमोथेरेपी, बिल्कुल। 99% ऑफ द केसेस में कुछ एक महीने के बाद, कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट खत्म होने के कुछ एक महीनों बाद, बाल साधारण रूप से वापस आना शुरू हो जाते हैं। 1% जिनमें नहीं आते हैं उनमें और दूसरा कोई कारण हो सकता है उस चीज का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज गेट बैक टू मी ऑन दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।